त्रिपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के ज्यादातर लोग किसानी करते थे। कुछ सालों से गर्मी बढ़ गई थी और सूखा पड़ने लगा था। कई खेत बंजर और वीरान हो रहे थे। नरेश जमींदार के खेतों को किराए पर लेकर उसमें खेती करता था। जमींदार के खेत में एक कुआं था जो आधा खाली रहता था। नंदिता, ये कुआं दिन ब दिन खाली होता जा रहा है। ऐसे चलता रहा तो अगले कुछ महीनों में कुएं में पानी बिल्कुल नहीं बचेगा। आप ऐसे मत बोलिए, कुएं में पानी आ जाएगा। अब तक सारे गांव में सूखा है, पर हमारे कुएं में पानी है ना। लेकिन अगर ये कुएं का पानी भी सूख गया तो हम खेती कैसे करेंगे और जमींदारों को उसका किराया कैसे देंगे? आप पहले ही ये सब क्यों सोच रहे हैं? हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। भगवान करे जैसा तू बोल रही है वैसा ही हो। हाँ, वैसा ही होगा। नंदिता नरेश को अच्छी बातें सोचने बोल रही थी, पर नरेश के दिमाग में बुरे विचार ही आ रहे थे। ठीक वैसे ही हुआ। 1 महीने बाद उसका कुआं सूख गया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? कैसे फसल उगाएंगे? कैसे जमींदार को पैसे लौटाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। नरेश और नंदिता परेशान थे। उसी वक्त वहां बूढ़ा साधु आया। बेटा, बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, थोड़ा पानी मिल जाता तो अच्छा होता। नंदिता ने देखा कि उसके मटके में थोड़ा पानी है। उसने तुरंत अपने मटके से साधु को पानी पिलाया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। वही तो नहीं कर रहे। क्या मतलब बेटी? मतलब ये कि आज के बाद हम किसी को पानी नहीं पिला पाएंगे, क्योंकि सारे गांव की तरह हमारे कुएं का भी पानी सूख गया है। साधु ने थोड़ा सा पानी अपने कमंडल में भर लिया। पानी ना होते हुए भी तुमने मुझे पानी पिलाया। साधु ने अपने कमंडल से पानी कुएं में डाल दिया और कुएं के भीतर पानी भरने लगा। कुआं सतह तक भर गया। बाप रे! नरेश और नंदिता दोनों चौंक गए। अब तुम लोग कभी पानी के लिए नहीं तरसोगे। ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। नंदिता और नरेश ने उस साधु से आशीर्वाद लिया और फिर वो साधु वहां से चले गए। गांव में बात फैल गई कि नरेश के कुएं में पानी है और गांव वाले पानी के लिए उसके कुएं पर चले आए। भगवान तेरा भला करे बेटा। भैया, मेरे घर पर एक बूंद भी पानी नहीं है। क्या मैं एक घड़ा पानी ले सकती हूँ? अरे लो ना बहन, ये सारा पानी आप सबके लिए ही है। आपको जितना पानी चाहिए ले जाइए। नरेश और नंदिता सबको पानी देने लगे। सारे गांव वाले खुश थे। ये बात जब जमींदार के कान पर पड़ी तो गुस्से में वो आग बबूला हो गया। वो जमीन मेरी, वो कुआं मेरा, और वो नरेश उस कुएं का पानी सब में बांट रहा है। उसकी इतनी हिम्मत! आज ही मैं उससे वो जमीन छीन लूंगा। और जमींदार अपने आदमियों के साथ नरेश के खेत पर पहुंचा। क्या बात है मालिक? अरे ऐसे अनजान क्यों बन रहा है? ये जमीन मेरी, ये खेत मेरे, ये कुआं मेरा, और तू इस कुएं का सारा पानी गरीबों में मुफ्त बांट रहा है। मालिक, पूरे गांव में सूखा है। गांव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। अरे तो वो उनकी परेशानी है। तू अभी इस जमीन से बाहर निकल। जमींदार के आदमियों ने नरेश और नंदिता को धक्के मारकर खेत से बाहर निकाल दिया। इस खेत के चारों ओर तारे लगा दो ताकि कोई मेरे कुएं के पानी को हाथ ना लगा सके। जमींदार के आदेश पर पूरे खेत के आसपास तारों की फेंसिंग लगवा दी गई और जमींदार अपने आदमियों के साथ कुएं के पास ही बैठ गया। किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं थी कि वो जमींदार के कुएं से पानी ले सके। सभी गांव वाले पानी की समस्या पर विचार करने लगे। अरे भैया, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लगता नहीं है वो जमींदार गांव वालों को पानी देगा। लेकिन अगर हम जमींदार से पानी खरीदेंगे तो?
हाँ, एक बार जमींदार से बात करने में हर्ज ही क्या है। और सारे गांव वाले मिलकर जमींदार के खेत पहुंचे। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि पूरे गांव में सूखा है, पानी की एक बूंद तक नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तुम्हारे कुएं में पानी है जिससे तुम हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? हम आपको पानी के पैसे दे सकते हैं। ये हुई ना काम की बात, पर घड़े के हिसाब से लूंगा। एक घड़े का 5 रुपए। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा होगा। ज्यादा तो है, पर हमारे पास और पर्याय नहीं है। हाँ, जीने के लिए पानी तो चाहिए ही ना। हाँ, सही बोल रहे हो भैया। ठीक है बेटा, हमें मंजूर है। हर घड़े के तुम्हें 5 रुपए देंगे। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और जमींदार को दे दिया। मुझे एक घड़ा पानी दे दो। हाँ। जमींदार ने इशारा किया और उसके एक आदमी ने कुएं में एक बाल्टी फेंकी। बाल्टी फेंकते ही कुएं का पानी नीचे जाने लगा और देखते ही देखते पूरा कुआं सूख गया। अरे ये कैसे हो सकता है? कुएं का पानी सूख कैसे सकता है? जमींदार परेशान हो गया। शायद इसके बारे में नरेश को कुछ पता हो। जमींदार अपने आदमियों के साथ नरेश के घर पहुंचा। अरे जब मैंने पानी बेचना चाहा तो पूरा कुआं सूख गया। ये कैसा जादू है नरेश? नरेश ने जमींदार को पूरा किस्सा बताया। वो बूढ़े साधु ने हमारे कुएं को पानी से भर दिया था ताकि हम सबकी मदद कर सकें, सबकी प्यास बुझा सकें। पर आपने जब पानी बेचना चाहा तो उस कुएं का सारा पानी सूख गया, क्योंकि वो पानी जादू ही था। वो पानी सबकी मदद करने के लिए था। मैं गलत था, मैंने अपना फायदा सोचा। नरेश, मैं तुम्हें तुम्हारे खेत और वो कुआं वापस दे रहा हूँ। आज से तुम सबकी मदद करना। जमींदार को अपनी गलती समझ आ गई। जमींदार के मुंह से ये शब्द सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए। वो जमींदार की जय जयकार करने लगे। नरेश को अपने खेत वापस मिल गए और जैसे ही उसने बाल्टी अंदर डाली, कुआं वापस पानी से भर गया। गांव वालों को पानी मिल गया। एक ही महीने में गांव के सारे खेत लहलहाने लगे और नरेश के कुएं की वजह से सारे गांव वालों का भला हो गया। फिर उस कुएं का पानी कभी कम नहीं हुआ, ना ही उस गांव में कभी सूखा पड़ा।